हेलो, वेलकम। आज हम जानेंगे 5W1H के बारे में। 5W1H में 5 W से शुरू होने वाले वर्ड हैं और एक H से शुरू होने वाला वर्ड है। तो ये क्या है वो हम आगे जानते हैं। 5W1H में जो वर्ड हैं वो है व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, वाई, हाउ। ये 5W है और एक H हाउ है। एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें 5W 2H होता है। यही 5W से शुरू होने वाले शब्द हैं 5W 2H में, और जो 2H से शुरू होने वाले शब्द हैं वो हैं हाउ और हाउ मच। लेकिन इन सब में जो पॉपुलर है, जो ज़्यादा यूज किया जाता है, वो है 5W1H। तो हम आगे 5W1H के बारे में ही बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5W1H में जो वर्ड हैं उनका मीनिंग क्या है, उनका अर्थ क्या है, उसको जापानीज़ में कैसे लिखते हैं और उसको रोमाजी में कैसे लिखते हैं। यानी कि जापानीज़ को इंग्लिश लेटर से जब लिखते हैं तो रोमाजी कहते हैं, तो रोमाजी में इंग्लिश लेटर से जब हम जापानीज़ लिखते हैं तो इसको कैसे लिखते हैं वो भी दिखाया गया है। तो इसमें व्हाट का जो जापानीज़ मतलब है, व्हाट का जो जापानीज़ वर्ड है वो है नानी। हु को जापानीज़ में दारे कहते हैं, वेयर को दोको, वेन को इत्सु, वाई को नाजे या नांदे या दोश्ते कहते हैं, हाउ को दो या दो याते कहते हैं, और हाउ मच को इकुत्सु या दोरे गुराई कहते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ है व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन, वेयर का मतलब कहाँ, वेन कब, वाई क्यों, हाउ किस तरह, हाउ मच कितना। तो ये 5W1H का यूज़ हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डेटा को लेने के दौरान, पता करने के दौरान हम यूज़ करते हैं कि ये क्या है, किसने इसे किया है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कितना हुआ है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए। तो 5W1H जो है वो एक संक्षिप्त शब्द है जिसमें ये वर्ड व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, वाई और हाउ हैं। तो इस मेथड से, जैसा कि अभी बताया गया, कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं कभी कोई प्रॉब्लम आने के बाद, या ऐसे भी अपने नॉलेज के लिए जब हम कोई डेटा लेते हैं या कुछ एनालाइज करते हैं, तो जो डेटा हम में चाहिए होता है उसे हम 5W1H टर्म की सहायता से लेते हैं या पता करते हैं। ये 5W1H मेथड जो है, इससे क्या फ़ायदा है वो यहाँ पे बताया गया है। ये 5W1H मेथड जो है काफ़ी सिंपल है। इसके लिए किसी को ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इन सभी क्वेश्चंस का जवाब खोजना होता है।
और ये मेथड 5W1H मेथड सिस्टमैटिक है। आप इन वर्ड्स को अगर आप किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या किसी डेटा कलेक्शन के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो निश्चित ही आप सक्सेस पाएंगे, आपको डेटा सटीक रूप से मिलेगा। और ये 5W1H मेथड काफ़ी वर्सेटाइल है, बहुमुखी है और इसको आप सुधारात्मक उपाय को लागू करने के लिए इस प्रक्रिया को जैसा कि बनाया गया है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। 5W1H का आप कहीं भी किसी भी समय किसी भी डेटा कलेक्शन में, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में, किसी भी एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। और ये 5W1H मेथड जो है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है। यानी कि आप इसके सहायता से आप किसी भी तथ्य को, किसी भी प्रॉब्लम को, इशू को आप तुरंत से पता कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ है, कब हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है। सारा कुछ इसी 5W1H से तुरंत से आपको पता हो जाता है और काफ़ी सिंपल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, वर्सेटाइल तरीके से और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप किसी भी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे अब बताया गया है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की शुरुआत कर रहे हैं, उसके डेटा कलेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको जो जानना है वो है कि क्या हुआ है, किसने किया है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और कितना हुआ है। तो यहाँ पे शो किया गया है 5W1H और 5W2H। तो 5W1H में ऊपर के 6 शब्द ही आते हैं और 5W2H में नीचे दिए गए H से शुरू होने वाले हाउ और हाउ मच दोनों आते हैं। इनमें ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है 5W1H। तो ज़्यादातर एनालिसिस में, डेटा कलेक्शन में 5W1H की ही ज़रूरत पड़ती है, का ही उपयोग होता है। लेकिन आप और विस्तृत डेटा कलेक्शन के लिए आप 5W2H की सहायता भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा है अभी कि 5W1H या 5W2H टर्म क्या है और इसको जापानीज़ में क्या बोलते हैं और ये किस तरह से क्या क्या एनालाइज करने के लिए उपयोग में आता है। धन्यवाद।